पिछले दिन जो आप लोग पढ़े थे कौन सा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का क्या गुणनखंड ज्ञात करना और उनके शून्यकों के बीच में क्या संबंध को सत्यापित करना, यही पढ़े थे ना। दीजिए तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बनाया, दीजिए जल्दी दीजिए, बुक कॉपी दीजिए, बोलिए ना क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन कौन सा बोलिए, 10 नहीं क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन 9x² प्लस 18x प्लस 8, ये क्यों नहीं बना? ये तो सिंपल है, इसमें क्या सी बात। अब देखिए 9x² पहला पद और अंतिम पद को क्या करना है, गुना करना है। 9x² प्लस कितना 8, 9 8 72x²। अब 72 का क्या निकालना है, अपवर्तक, या आपको क्या बोले थे गुणनखंड विधि से, दोनों विधि से। तो 72 का यदि एक और एक से भागा देंगे तो 72 मत में कटेगा, 2 से भागा देंगे कितना 36, 3 से कितना 24, 4 से कितना 18, 5 से नहीं 6 से कितना 12। अब 6 के बाद तो किसी से नहीं करता है, 6 12 देखिए यहीं पर 18 पूरा गया ना, पूरा ठीक है ना। 18 ये है ना मध्यपद जो है आपका 18x, तो इन दोनों में तो नहीं ना पूरता, 18 आएगा कभी जोड़ने घटाने पर, इसमें भी नहीं आएगा, केवल आएगा किस पे 6 और 12 पर। तो यानी क्या 18 क्या लिख सकते हैं 6x प्लस कितना 12x, यानी क्या 9x² प्लस कितना 6x प्लस 12x प्लस कितना 8 बराबर क्या 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x मिल गया, एगो मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के टेबल में 9 भी है, 3 का में 9 है ना, और 3 का में क्या है 6, यानी 3 भी बाहर करना पड़ेगा। तो 3 तिया अब 2 x में से एगो x बाहर कर लिया, तो एगो x प्लस x तो निकल गया। अब 3 से भागा देंगे 6 में कितना 2 प्लस, इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है ना। 4 गुना 3 और 4 गुना कितना, तो क्या मिल रहा है, तो 4 मिल रहा है, उसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ से बच गया क्या 3, और यहाँ से क्या x आई प्लस है तो प्लस, यहाँ से 4 निकल गया, क्या बच गया 2। अब देखिए ये और ये सेम है, 3x प्लस कितना 2, यहाँ से कितना 3x, यहाँ से कितना प्लस 4 बराबर क्या 0। अब दोनों गुणनखंड को क्या बोले आपको 0 के बराबर करने के लिए, 3x प्लस 2 बराबर कितना 0, 3x प्लस 4 बराबर कितना 0, 3x बराबर कितना प्लस से 2 तो उधर -2, x बराबर कितना गुना में तो भागा में आ गया, 3x बराबर कितना प्लस है तो उधर माइनस, x बराबर कितना -4 बटा कितना, ये हो गया आपका अल्फा, ये क्या हो गया आपका, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां पर क्या करना है संबंध सत्यापित करना, यही ना। चलिए संबंध के लिए आप लोग को बोले थे ना बच्चों कि आपके पास जो समीकरण है 9x² प्लस 18x प्लस कितना 8 बराबर क्या 0, यही है। इसमें से a कितना है, तो a किसके साथ रहता है x² के साथ, a कितना 9, b कितना किसके साथ x के साथ कितना प्लस ही है तो प्लस ही लेंगे, अब माइनस रहता तो माइनस, c बराबर कितना 8। तो पहला संबंध क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a, तो -b का वैल्यू कितना अब बटा a कितना कट के गया -2। अब जो आपके पास जो वैल्यू आया है हाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान यहां से लीजिए कितना है -2 बटा 3, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर बीटा का मान कितना है आपके पास -4 बटा कितना 3, दोनों का लॉस ले ले 3 -2 प्लस माइनस माइनस 4 का -6 बटा कितना 3, 3 से कट गया कितना आया, देखिए तो दोनों केस में क्या है बराबर है। फिर दूसरा क्या आपका संबंध अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c बटा, तो c मेरा कितना है 8 और a मेरा कितना है बच्चों 9। अब अल्फा इंटू बीटा किससे जो हमारे पास वैल्यू निकला है अल्फा का मान कितना -2 बटा 3 और गुना बीटा का मान कितना -4 बटा कितना 3, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी अब बटा कितना 3, ठीक है। तो दोनों केस में क्या है बराबर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है क्वेश्चन को बनाना है। तो इसमें तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर क्यों नहीं बना आपसे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बच्चों समझिएगा, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा।
पहले हमारे पास क्या दिया था, बहुपद दिया था, क्या था, तो हम लोगों ने क्या किया, शून्य ज्ञात किया। आज उल्टा शून्य दिया रहेगा, हमको क्या करना है, बहुपद। तो समझिएगा, कहता कि जब द्विघात बहुपद का शून्य या मूल दिया हो तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। यानी क्या, आपके पास अल्फा और बीटा का मान क्या है, केवल दिया गया है तो बहुपद। तो यहां से दो तरह से फॉर्मूला, एक x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या, 0, या तो ये लगाइए, या नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, 0। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आता है, नहीं आएगा तो देखिए कैसे। अब आपके पास क्या है बच्चों, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को क्या करना, आपस में गुना है ना, बीच में कोई चिन्ह है तो क्या है, गुना है। एक्स गुना एक्स, एक्स गुना माइनस अल्फा एक्स, इससे हो गया दोनों को, फिर इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या, बीटा, बीटा और एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा और अल्फा बीटा। अब देखिए तो बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स तो आ रहा है लेकिन माइनस एक्स आ रहा है, माइनस यहां भी है माइनस, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिए, यहां से बच गया क्या, अल्फा, अब माइनस माइनस प्लस, यहां से कितना, बीटा, अब प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा। यही देखिए तो यही आया कि नहीं आया, है ना। या तो आप इस रूप में बनाइए या इस रूप में बनाइए, ठीक है ना। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था क्या, बहुपद, हम लोग निकालते थे क्या, गुणन, मतलब गुणनखंड ज्ञात करें क्या उसका, शून्यक, और फिर उस शून्यकों के बीच में क्या करते थे, संबंध, ठीक है ना। अभी कहता कि नहीं, हम आपको क्या दे रहे हैं, शून्यक दे रहे हैं, आप हमको क्या कीजिए, बहुपद ज्ञात करके दीजिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता, समझिएगा, कहता कि यदि द्विघातीय बहुपद के मूल शून्य क्रम से 4 और -6 है तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी क्या, आपके पास अल्फा कितना दिया है, 4 और बीटा बड़ा कितना, -6, ठीक है ना। तो इसका कहता क्या, बहुपद, या तो आपको बोले कि दोनों तरफ से बना, दोनों तरफ से बना सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सुनिए आपको पहला क्या बताया द्विघातीय बहुपद के लिए, क्या बोले कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस, या तो ये लगा लीजिए, बोले ना, या नहीं तो आपको क्या बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, ये लगा लीजिए। क्लियर है, दोनों कंडीशन में क्या आएगा, सेम। अब देखिए यहां से x माइनस अल्फा का वैल्यू कितना, 4, x माइनस बीटा का वैल्यू कितना, -6 है तो -6 देना पड़ेगा। ये नहीं कि माइनस रख दिए तो ये वाला फॉर्मूला वाला नहीं, कि जैसा रहेगा वैसा ही रखना, इस माइनस से आपको कोई लेना देना, ये बाद में हो जाएगा। x माइनस 4 x माइनस माइनस प्लस 6 बराबर कितना, 0। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, इस x से इस दोनों में पहले गुना कीजिए, x से क्या, x प्लस 6 में, फिर इस -4 से क्या, दोनों में -4 से क्या, x प्लस 6 बराबर कितना, 0। गुना करें क्या, x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 6 गुना x 6x माइनस 4 गुना x 4x माइनस प्लस माइनस 6 चौके 24 बराबर कितना, 0। घटा करके देखिए, एक्स स्क्वायर कितना, 6x ज्यादा है और 4x क्या है, कम है, तो ये कितना 2x माइनस कितना, यही आपका क्या हो गया बच्चों। या इसमें कहिएगा सर, तो इसके लिए क्या कीजिए बच्चों, पहले कहीं अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, 4 प्लस -6 कितना, -2, सॉरी हाँ ठीक है, -2, ठीक है ना, 6 ज्यादा है माइनस वाला, तो -2 आ गया। दूसरा इसमें क्या संबंध है, अल्फा इंटू
बीटा, तो कितना 4 गुना कितना -100, कितना -24, ये दोनों निकल गया। अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला यहाँ से -2, एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -24 बराबर क्या 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x प्लस माइनस 24 बराबर, दोनों केस में क्या अलग है। आप इस तरह से बनाइए, या आपको जिसमें हल्का लगे आप उस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको एक क्वेश्चन बनाए है ना, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास क्वेश्चन था क्या एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस कितना 8 था, यही था। इसका जो हम लोग x का जो मान निकला है उसमें देखिए क्या 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 मान निकला आपका, माइनस कितना निकला था अभी 2/1 क्या 3, और एक निकला था क्या -4 कितना 3, हाँ या ना, ये निकला है। यानी इसको आप अल्फा माने और इसको बीटा माने, तो क्या ई मान रख करके तो क्या यही समीकरण आएगा, ये भी हमको जांच लेते हैं कि सही में ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी जस्ट आप लोग पढ़े ना कि इसको हम लोग सोल्व किए तो वहां से x का मान तो मेरे पास यही ना निकला दूगो, हाँ या ना। तो इन दोनों मानों से यानी इसी का ये मूल है, तो देखिए यहां पर आपके पास ये अल्फा है ये बीटा है, तो हमारे पास समीकरण जो है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना बच्चों -2 बटा कितना 3 प्लस -4 बटा कितना 3, तो क्या आएगा 3 -2 -4 -6 बटा कितना 3 आ गया। दूसरा संबंध इसमें क्या है अल्फा इंटू क्या बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा -2 बटा कितना 3 है गुना कितना -4 बटा 3 कितना माइनस माइनस प्लस 8 बटा कितना 3 तिया कितना 3 तिया 9, ये निकल गया। अभी काटेंगे नहीं, समझिए ना, 8/9 आ गया ना, तो हमारे पास समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है -6 बटा कितना 3 इंटू क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 8 बटा कितना 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या प्लस 6x बटा कितना 3 प्लस कितना 8 बटा कितना 9, लॉस ले ले 1 3 9 का लॉस बचो कितना, यहां से 9 1 से भागा देंगे 9 में, तो 9 यहां से क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, तो 6 18x प्लस 9 का 9 तो 8 का बराबर कितना 0। चलिए 9x स्क्वायर प्लस 18x हाँ अब प्लस 8 बराबर कितना, इधर भागा में तो उधर 9x स्क्वायर प्लस कितना 18x प्लस क्या 8 बराबर कितना। देखिए तो यही समीकरण दिया हुआ था कि नहीं, हाँ है ना। मतलब क्या कि आपने यहां से क्या सीखा कि बहुपद दिया है तो हम उसका गुणनखंड ज्ञात करके क्या मूल ज्ञात कर सकते हैं, और यदि मूल दिया है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बहुपद ज्ञात। कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत तो समझ लो। अभी आपके बुक में नहीं, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। अब इस पर से आपको यहां से टोटल 10 क्वेश्चन आपको क्या करना है घर से बना करके लाना है। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन 3 - 5 बटा कितना 7, ये अल्फा और बीटा का मान है बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है।
ये जो है आपका क्या है 14 बटा कितना 9। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चों, वो भी क्या है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। जो आप लोग बोले ना कि अभी सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, एक्सरसाइज कितना 2.2 में दूसरा नंबर क्वेश्चन, समझेगा। कहता है कि जब द्विघातीय बहुपद का शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया है, यानी क्या आपको संबंध दे चुका है। आपको क्या दे रखा है संबंध। संबंध का मतलब क्या कि दो ही है, एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या अल्फा इंटू। यहां पर भी वही फॉर्मूला केवल लगाना। कौन सा फॉर्मूला? यहां पर लिखेगा द्विघातीय बहुपद बराबर क्या बच्चों, द्विघातीय क्या बहुपद बराबर क्या, सीधे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। यही दोनों के लिए याद रखिएगा, दोनों में इसी फॉर्मूला को, लेकिन रखने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। वहां पर हमारे पास अल्फा बीटा अलग दिया हुआ था, यहां पर अल्फा बीटा आपको अलग नहीं दिया है, यहां पर संबंध दिया। जैसे बुक खोलिए, जैसे बुक छोड़ दीजिए, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल 4 और -6 है। देखिए वहां पर यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर शब्द अलग था। वहां पर लिखा था क्या कि द्विघातीय बहुपद का मूल क्रमशः, देखिए ध्यान रखिएगा, वहां पर था मूल क्रमशः। मूल क्रमशः का मतलब क्या, अल्फा अलग और बीटा अलग। और यहां पर दिया क्या, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट दे रखा है। और फिर दूसरा क्या है, मूलों का क्या गुणनफल, मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। यानी वहां पर हम लोग पिछले क्वेश्चन में अल्फा बराबर 4 लेते थे और बीटा बराबर क्या लेते थे -6, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है अंतर है। तो अंतर को मेन समझना है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास मूलों का मूल क्रमशः कर रहा है या उसका संबंध दिया हुआ है। समझ रहे ना, दोनों में स्पष्ट अंतर है। समझ रही ना, समझ रही ना कि दोनों में अंतर जो है आपका क्या है स्पष्ट। शब्द पे ही पकड़ना है कि मूल क्रमशः दिया है या मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो जब हम वहां पर इससे निकालते थे तो अलग समीकरण निकलता था, अब इससे निकालेंगे तो समीकरण मेरा क्या निकलेगा, यहां से द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद बराबर क्या बोले आपको लिखने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 4 और एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -6, यदि बराबर 0। यदि हम थोड़ा सा इसको और सोल्व कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 6 बराबर कितना। और जबकि उसका जब निकालते थे इससे निकालते थे तो देखिए उसमें आप देखिएगा कि इससे और उसका जो वैल्यू निकला दोनों का समीकरण क्या है अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग। तो आपको ये दोनों स्पष्ट आपको नजर से पढ़ना पड़ेगा कि आपके पास क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए कहता है। दोनों कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, द्विघातीय बहुपद ही, लेकिन दोनों के शब्दों का चयन जो है ना, दोनों के शब्दों का मीनिंग जो है ना, अर्थ जो है ना, वो क्या है अलग अलग है। एक में कहता कि मूल दिया है और एक में कहता कि मूल नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या दिया गया है संबंध दिया गया। तो संबंध देख करके ये वाला फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, फॉर्मूला दोनों में क्या लगेगा सेम लगेगा, लेकिन दोनों का मान क्या होगा, यानी उससे जो बहुपद बनेगा वो बहुपद क्या होगा अलग अलग होगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलिए इस पे क्वेश्चन आप लोग
समझेगा। इस पे भी 10 क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, बना करके लाइएगा। किस में, जब आपका मूलों का योगफल, और आपके बुक में भी अब दिया गया है, जैसे बुक का खोलिए, क्वेश्चन खोलिए, आप लोग एनसीईआरटी बनाइए, भारतीय भवन बनाइए, जिससे बने उससे कोई लेना देना, दीजिए बुक दीजिए। जैसे आपके पास यहां पर क्वेश्चन का था, समझेगा, कहता एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी पहला दिया क्या, शून्यकों का क्या, योगफल, क्या दिया है, योगफल। अब फिर दिया क्या, शून्यकों का क्या चीज, गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल पहला क्या दिया है, 1/4, और गुणनफल कितना दिया, -1। अब इससे क्या कहता है आपको, द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे यहां पर क्या, यहां लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार क्या दिया गया, ठीक है। द्विघात ये क्या, बहुपद, क्या आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हुआ कितना, 0। तो ये जो शून्यकों का योगफल है, मतलब क्या, ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो चलिए x² माइनस, इसका वैल्यू कितना, 1/4, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, -1 बराबर कितना, 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, x² माइनस 1 गुना x बटा कितना 4 प्लस माइनस 1 बराबर क्या, 0। ये आंसर नहीं होगा, लॉस ले लेंगे। तब क्या करेंगे, 4 यहां से 1 से भागा देंगे 4 में, तो 4x² माइनस 4 का 4, तो x का माइनस 1 से भागा देंगे 4 में, तो 4 को 1 से गुना करेंगे कितना, 4 बराबर कितना, 0। इसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर कितना, 0 गुना 4, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर कितना, 0। यही आपका आंसर है, देखिए है आंसर, है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, बनाना है, बहुत इजी है। गुणनखंड ज्ञात करने में थोड़ा, शून्य के ज्ञात करने में थोड़ा सा क्या लगा, थोड़ा वहां पर सीखना है, क्योंकि बीच वाला मध्य पॉइंट को तोड़ने में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है। क्योंकि आप लोग को 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, एक दिए थे क्या, सिंपल, एक दिए बीच में रूट, एक में दिए क्या, हाँ लास्ट और पहला संख्या में हाँ रूट दिए थे 3 पर। लेकिन इसमें क्या है, इस दोनों कंडीशन में मूल दिया है तो ऊपर भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो वहां अल्फा बीटा अपना निकाल लेंगे पहले। यहां पर तो हमको पहले ही अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा, सीधे क्या करना है, इसमें रखना है। अब भिन्न जोड़ यदि होगा तो भिन्न जोड़ करेंगे, नहीं होगा तो सिंपल वैल्यू पुट करके उसका समीकरण हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, कल आप लोग क्या कीजिएगा, खत्म। इसमें क्या क्वेश्चन है, टोटल 6 में से एगो हम बना ही दिए हुए, ठीक है ना। तो आप लोग ये जो 10 पीछे क्वेश्चन दिए थे, पीछे 10 क्वेश्चन दिए ना, अभी जैसे ये जो 10 क्वेश्चन दिए ना, इस 10 क्वेश्चन से एक बार बनाइएगा क्या, अल्फा अलग और बीटा अलग। एक बार बनाइएगा क्या कि इसको, जैसे ए में है ना, पहला में क्या है 3 और -5/7, तो इसको मान लीजिएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, और इसको मान लीजिएगा क्या, अल्फा इंटू, तो 10 10 20 और 6 गो क्वेश्चन ये, 5 गो 5 25, भारतीय भवन में भी है तो उससे भी बना लीजिएगा। जितना मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दिमाग खुलेगा, इतना बात दिमाग बैठा लीजिए, समझ रहे हैं कि जितना मैथ बनाइएगा उतना दिमाग खुलेगा। जितना मैथ का बोझ लेकर चलिएगा कि हमको इस समझ में नहीं आया, तो जिंदगी भर आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैथ है जोड़ घटाव गुना और भाग का खेला, समझ में आ रहा है।